जय श्री महाकाल सभी जय को। श्री महाकाल जय श्री भैया। महाकाल, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। भाई ये क्या बात है, आज कैमरा भी बंद है, खाना नहीं खाया है दिन का, आवाज ही नहीं निकल रही है। चलो भाई अनम्यूट करो सब जल्दी से। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय सभी को जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद जो अपना अपना कीमती समय आप वापस यहाँ पे दे रहे हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। मेरा नाम है अरविंद माखीजा। डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में आपका स्वागत है। जो भी परिवार में नए जुड़े हैं उन सभी का, जो पुराने हैं वो तो परिवार है, परिवार का कभी शुक्रिया नहीं किया जाता, उनको तो प्यार किया जाता है, तो वो सम्मान उनको हमेशा ही है। आज फिर हम जुड़े हैं एक ब्लेसिंग क्लास के साथ जो कि है लाल किताब। लाल किताब कैसे आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, लाल किताब से कैसे आप अपने जीवन में एक सेकंड सॉरी क्षमा चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, लाल किताब कैसे आपके जीवन में परिवर्तन कर सकती है, लाल किताब से कैसे हम अपने ग्रहों के बारे में जान सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड आज हमारी एक ब्लेसिंग क्लास होने जा रही है जो कि है लाल किताब। अब लाल किताब की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे साथ वीरेंद्र जी अवेलेबल हैं। वीरेंद्र जी जिन्हें कि मैं ऐसे कहूँ कि एक 18 साल से भी ज़्यादा का समय इस लाल किताब से पढ़ाते हुए, लाल किताब से लोगों की हेल्प करते हुए हुआ है। वीरेंद्र जी ऐसे कहूँ लाल किताब की जब बात करते हैं तो उनका प्रीवियस भी हमने एक वेबिनार किया था, आप सब बहुत सारे बच्चों ने उनके साथ बेसिक क्लास कर रखी है, यहाँ पे ये अवेलेबल है। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने एकदम सरल से, या ऐसे कहूँ कि ऐसे व्यक्ति जो सीधे साधे से हैं लेकिन स्पष्ट बोलने वाले, ठीक है। तो लाल उनकी बहुत ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सर को कहूँगा कि सर आशीर्वाद दे बच्चों को, अपने आप को अनम्यूट करें सर। जय श्री महाकाल। जय माता दी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। सभी जय श्री अपने आप को महाकाल। अनम्यूट करेंगे, सभी अनम्यूट करेंगे, सर से जय श्री महाकाल जय करेंगे। श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री जय महाकाल श्री सर। महाकाल। प्रणाम श्री सर। महाकाल। श्री हाँ महाकाल। प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्री महाकाल सर। सभी को जय जय श्री। श्री। खुश रहिए। सर अब आप ही, अब आपके बच्चे हैं, अब आप सिखाओ जो आपको सिखाना है। जी सर। सबको माता रानी सुख रखे, खुश रहें, प्रसन्न रहें, है ना। और ज्ञान प्राप्त करें। लगन से पढ़िए, लगन से ध्यान से सुनिए। जितना ज्ञान मेरे अंदर है मैं वो बांटता रहता हूँ, ठीक है। गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि आप ये देखिए, स्वर्गीय श्री रूपचंद जोशी पंडित जी ने ये दिया है लाल किताब में। पता नहीं कितने लोगों का भला हो रहा है, कितने लोगों का भला हो रहा है। पंडित जी के 5 संस्करण है ना, 39, 40, 41, 42, 1939, 1940, 1941, 1942। और इसी को लेके मैं वीरेंद्र बडोला, और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। 18 साल मुझे हो गए हैं लाल किताब करते हुए। और भी किया है मैंने, वैदिक भी किया है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी किया है, लेकिन लाल किताब में जो मजा आता है, छोटे छोटे अचूक उपाय, छोटे छोटे, बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े दुख लोगों के यानी के कैसे होते हैं, हम खुद ताज्जुब मानते हैं। एक सेकंड सर, क्षमा चाहेंगे, अनम्यूट करें आप अपने आप को। जी सर। आ रही है आवाज अब? हेलो। जी सर, जी सर, मधुर आ रही है, बताइए सर, सॉरी। तो वो सुन लिया था उत्तराखंड वाला, मैं वहां से हूँ, ये है। कुछ नहीं नहीं। नहीं प्रभु, आपकी आवाज आ रही है, आप लाल किताब हाँ के बारे में बता रहे थे। हाँ। तो मेरा कहना यह है कि
अब वैदिक में क्या है, लोगों के पास समय नहीं है। पहले संकल्प लेना पड़ता है, हवन कराओ जी, पूजा कराओ, राहु खराब है, राहु के 1.25 लाख जाप कराने हैं। पंडित जी को पूछा जाए कितने पैसे लोगे, मैं 25,000 लूंगा। तो लोग बाग थोड़ा सा यानी इग्नोर कर जाते हैं, या समय का अभाव है ना। कई लोग इतने पैसे नहीं दे पाते हैं। लाल किताब में 10-10 20-20 रुपए में इतने बड़े रिजल्ट आते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं। दूसरा, लाल किताब जेम्स भी रिकमेंड नहीं करती, हम तो कभी नहीं करते किसी को। ज्यादा से ज्यादा हमने किसी को पहनाया होगा तो मोती पहनाया, वो भी केवल चंद्र का, इसलिए शांति के लिए, पढ़ाई के लिए, अच्छाई के लिए। हम नहीं पहनाते किसी को नग। पूजा पाठ, कई ग्रह ऐसे होते हैं लाल किताब में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, वो भी देखना पड़ता है कुंडली में। कई लोग हैं पूजा में रमे हुए हैं, उतने ही ज्यादा यानी के दुखों का सामना करते हैं, दुख उतने ही ज्यादा मिलते हैं। ठीक है। अब यही पंडित जी ने उसके बाद जो 1952 का संस्करण लिखा है, पहले जितने लिखे हैं सब में कहते थे सब अधूरा रह गया, अधूरा रह गया। मेरे गुरुदेव काफी नजदीक थे, बरवाला भी जाते थे जहाँ पंडित जी का निवास स्थान था। पंडित जी फिर शिमला भी चले गए थे, वहां उस गांव का नाम भी बल्कि गुरुदेव ने हमें बताया था। तो मेरे गुरुजी का हिंदी रूपांतर 1952 भी है मेरे पास, पूरी बुक है लाल किताब वाली। उसी को अपना अध्ययन पढ़ पढ़ के अध्ययन करते रहते हैं। जो शिक्षा हमें प्राप्त हुई है, भाई यही सीखा है यार, हम क्या करेंगे, बांटना तो है ही। जब ऐसी कई, आयुर्वेद में आपने देखा होगा कई चीजें हैं, लोग बाग छुपाते हैं, देते नहीं हैं, फिर वो स्थिति लुप्त हो गई है ना। तो वो दवाइयां लुप्त हो गई हैं, जो किसी को ज्ञान था उन चीजों का, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। जितना हम ज्ञान बांटते हैं, जितनी कुंडली देखते हैं, हर कुंडली में, यहाँ आप में भी बहुत एस्ट्रोलॉजर होंगे यहाँ जिन्हें जानकारी होगी, तो जितनी भी आप कुंडली देखेंगे, आप ये देखिए उतना ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर कुंडली में कोई ना कोई नई चीज मिलती है। हाँ यार ये ऐसा है, ऐसा अनुभव बढ़ता है। ठीक है। अब धीरे धीरे जब पंडित जी ने 1952 का संस्करण दिया, तो उसी संस्करण पे हम लोग यानी कि जो आज लाल किताब चल रही है, अब तो कई बहुत विद्वान हो गए हैं पैदा, जो अपने उपाय खुद भी बनाते हैं। लेकिन 1952 का जो संस्करण है, उसी से ही पूरी लाल किताब यानी कि हम लोग उन्हीं से उपाय कराते हैं। उसी का लोगों को उसी हिसाब से प्रिडिक्शन देते हैं। अब आज मैं आपको जितना हो सकेगा मैं उतना कुछ दूंगा आपको। तो सबसे पहले तो यानी कि जो आज मेरा टॉपिक है, ग्रहों की युति। जब युति होती है कुंडली में तो क्या स्थिति बनती है कुंडली में, पहले मैं वो बताऊंगा। समय, रहा, दान संबंधी, भवन संबंधी, संतान संबंधी, रोग मुक्ति के उपाय, यहाँ तक मैं आज मेरा यानी कि इरादा है कि मैं आप लोगों को कुछ दूं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल, जय माता दी। जय आपने श्री महाकाल काफी सर। सर एक अपनी क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपको मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में एक मिथ होता है, या ऐसे कहूँ कि एक डर होता है। जी, बहुत सारे लोगों को मैंने डरते हुए देखा है कि लाल किताब की रेमेडीज जो होती है ना, बैकफायर करती है। क्या ये सत्य है सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे? एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर सही होना चाहिए उपाय गलत ना कराए। लेकिन तब भी कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन गलत उपाय नहीं कराना चाहिए, है ना। उपाय देख के ही होता है। देखने के लिए इसमें बहुत चीजें हैं, दृष्टि है, ग्रहों का शुभ प्रभाव देखना है, ऊंच नीच देखने हैं, कौन से घर में बैठा है, वो सब सीख जाते हैं जब धीरे धीरे टॉपिक एक एक करके चलेगा। आप जरा सा मखीजा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो बच्चे अभी बेसिक पढ़ के बैठे हैं क्लास में, थोड़ा जी। सा लीजिए क्या सीखा है उन्होंने, क्या किया है। आप ये देखिए कि कैसे उन्हें पढ़ाया गया है कि अगर यहाँ ये होगा तो ऐसे होगा।
और वो टेस्टिमोनी यानी कि आप पूछ सकते हैं कि कितना यानी कि क्या रहा। फिर जरूर मैं जरूर क्लास फिर मैं क्लास शुरू करता हूँ। जरूर। सर ने अभी एक बेसिक कोर्स करवाया था, उसमें जहाँ पे यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा हो जिसने सर के साथ किया हो और अपने बारे में कुछ बताना चाहता हो। जी। अ, जय श्री महाकाल मनीषा माता। सर ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल और भाषा में हमें पढ़ाया है। और जिसको लाल किताब मेरे जैसे को तो बिल्कुल नहीं आती थी, और इतनी अच्छे से आ गई है। अब मैं थोड़ा सा देख करके बता भी सकती हूँ। कुछ कुछ उपाय भी सरल है बहुत। चलो, बहुत अच्छा, बहुत बहुत इतना धन्यवाद। प्यार से पढ़ाते हैं और इतना, मतलब उनका तरीका बहुत ही अच्छा है। और मैं उनके एडवांस कोर्स में ऑलरेडी एनरोल कर चुकी हूँ। हाँ माता, मुझे क्योंकि पता। हाँ, सर बहुत अच्छा कराते हैं, नो डाउट, नो वर्ड्स टू से एनीथिंग। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं सर के बारे में, गुरु के बारे में क्या कहूँ, पर बहुत बहुत अच्छा कराते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा माता, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। रिया माता। सर सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच। आप इतनी पेशेंसली पढ़ाते हो, मैं तो आपकी पेशेंस देख के रियली आई सैल्यूट यू। नहीं, इन्होंने ना, पता है, मैंने अभी रिसेंट इनकी क्लासेस अटेंड करी हैं। मतलब बंदा ना कोई 2 बार 4 बार क्वेश्चन पूछे तो आदमी फेडअप हो जाता है। और सर की एक, मतलब मैंने खासियत देखी कि इनके मुंह पे ना कोई शिकन और ना ही कोई, मतलब होता है ना बात को दोबारा, मतलब 2 बार पूछो 3 बार पूछो, उन्होंने पूरा रिप्लाई किया है। तो मैं उनकी पेशेंस को सबसे पहले सैल्यूट करती हूँ। और जितना पॉजिटिवली पढ़ा रहे हैं, आई रियली इम्प्रेस्ड। सबसे पहले तो माता तेरा धन्यवाद। और देखो, किससे हम फर्स्ट्रेट होंगे? अपने परिवार से कभी कोई फर्स्ट्रेट होता है? जब बच्चा नहीं, होता है अपनी माँ को बार बार परेशान करता है, तो क्या माँ उसे छोड़ थोड़ी देती है? बच्चा तो उसी का रहेगा। तो इसके लिए माता, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, आपके मन में देखो, मैं कहता हूँ जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपकी दृष्टि अच्छी है, लिए इसके लिए आपकी सृष्टि अच्छी है। थैंक यू सर। थैंक यू। खुश रहिए। जी। जी सर। सर, समय कम है, देना बहुत जी कुछ है, तो थोड़ा सा टॉपिक पे चर्चा करते हैं पहले। हाँ, चलिए नोट करिए, शुरू करें। शुरू करें। जी जी सर, आरंभ करें। हाँ। जन्म कुंडली के 11th हाउस, 11वें घर में। जन्म कुंडली के 11वें घर में यदि सूर्य चंद्र बैठे हों, जन्म कुंडली के 11वें घर में, 11वें भाव में कह लो, है ना, सूर्य चंद्र की युति हो, सूर्य चंद्र इकट्ठे बैठे हों, तो शराब और कबाब, अंडा मीट शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। क्योंकि 11वां घर शनिदेव और गुरुदेव का आधिपत्य है, दोनों का बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। सूर्य शुक्र की युति किसी भी घर में हो, सूर्य शुक्र की युति किसी भी घर में हो, तो कम से कम 7 कन्याओं को दुर्गा पूजन करके भोजन कराना चाहिए। और पति पत्नी दिन में संबंध ना बनाए, नहीं तो इसमें तलाक की स्थिति तक पैदा हो जाती है। सूर्य शुक्र यदि 10वें घर में हो, 10th हाउस में, सूर्य शुक्र यदि 10वें घर में हो, तो चौथे घर में बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव शुभ होता है। सूर्य बुध की युति, सूर्य प्लस बुध, सूर्य बुध की
युति जन्म कुंडली के 4th हाउस 7th हाउस, चौथा घर 7वां घर। हम्म। तो ऐसे जातक को रात का व्यापार करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सूर्य बुध चौथे घर में 7वें घर में हो तो ऐसे जातक को रात का व्यापार करना चाहिए। सूर्य बुध की अगर 11वें घर में हो 11th हाउस में, तो अपने मकान में किराएदार नहीं रखने चाहिए। हम्म। यदि सूर्य केतु कुंडली के किसी भी घर में हो, सूर्य केतु कुंडली के किसी भी घर में हो तो प्रातः काल कच्चा दूध सूर्य देव को चढ़ाएं। सूर्य बुध यदि 7वें घर में हो, सूर्य बुध अगर 7वें घर में हो तो मिट्टी के बर्तन में, यानी छोटी सी लुटिया ले लीजिए, मिट्टी के बर्तन में शहद या फिर शक्कर, शक्कर भरकर उसका ढक्कन भी ले लीजिए, ढक्कन लगाकर, शक्कर भरकर ढक्कन लगाकर निर्जन स्थान पे रख दें, सुनसान जगह पे कहीं भी बाहर। घर के मुख्य द्वार पे गोमूत्र का छिड़काव करें। इससे बुध शुक्र केतु, इससे बुध शुक्र का, क्योंकि 7वां घर है, और केतु से सूर्य देव उच्च के होते हैं, क्योंकि सूर्य देव 7वें घर में नीच के हो जाते हैं। तो इससे बुध शुक्र केतु का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। आराम आराम से लिखिए, किसी को प्रॉब्लम हो बता दीजिए, है ना। सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने एक उपाय बताया घर के मुख्य द्वार पे गौमूत्र को छिड़के तो जी बुध शुक्र और केतु के प्रभाव बैलेंस हो जाते हैं, तो ये कोई भी कर सकता है कि जिसके हो वही करे? नहीं, कोई भी कर सकता है। गौमूत्र तो हवन में और उसमें शुद्ध होता है, पिलाते तक हैं गौमूत्र को पूजा पाठ में वैदिक वाले, ये जी कर्मकांडी पंडित। ये जी तो शहरों में ही नहीं रखते पूजा में, नहीं तो उत्तराखंड में पूजा होती है तो गौमूत्र का सेवन कराते हैं जी शुद्धिकरण के लिए। जी जी हाँ, जी ठीक है। जी जी और अगर, अब आपके क्वेश्चन का जवाब वाला सेंटेंस आ गया, अगर नित्य रोजाना आप अपने आंगन में ये गौमूत्र का छिड़काव करते हैं तो घर पर कभी भी विपत्ति के आसार नहीं बनते हैं, यानी संभावना बहुत कम हो जाती है विपत्ति की।
चंद्र शुक्र, चंद्र शुक्र की युति जन्म कुंडली के किसी भी घर में हो तो ठोस चांदी की अंगूठी पहननी चाहिए। पति पत्नी, पति पत्नी यदि लाल रुमाल का प्रयोग करें तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। जिसकी चंद्र शुक्र की युक्ति बनती है सर, वही के कोई भी रख सकता है क्या चीज? ये लाल रुमाल? लाल रुमाल तो सर मंगल के लिए होता है। हाँ, तो कोई भी रख सकता है कि जिसकी युक्ति हाँ, बनती है वही। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। थान में से कपड़ा लिया और चकोर काटा और अपने पर्स में बिल्कुल छोटी तई बना के रख दिया। मेरे पर्स में तो कम से कम 12-13 साल से रखा है। आप तभी तो देखिए भाभी मंगल तभी तो भाभी मंग, प्यार करती है सर आपको। मंगल का रिजल्ट देखिए आप, है ना। यदि जन्म कुंडली में बुध नीच के हों, यदि जन्म कुंडली में बुध नीच के हों तो मंगल या केतु की सहायता ली जा सकती है, उससे बुध ठीक हो जाते हैं। जैसे अष्टम में बुध नीच के हो जाते हैं। 8वां घर किसका है? मंगल बुध का। मंगल का उपाय करेंगे बुध ठीक हो जाएगा, है ना। मंगल बुध मिले होंगे अष्टम में तो मंगल बद खत्म हो जाएगा। चंद्र केतु की युति अगर कुंडली में है, चंद्र केतु की युति ग्रहण दोष बन जाता है। ये मैंने क्लास में पढ़ा है भी, बेसिक वाले जिन बच्चों ने पढ़ा है। चंद्र ग्रहण के दौरान, जब चंद्र ग्रहण की अवधि होती है उस दौरान आप केतु की चीजें, केतु की कारक वस्तुएं जल प्रवाह करेंगे, ग्रहण दोष हट जाएगा। मैंने ये दोनों चीज लिखा भी चुका हूं मैं, सूर्य ग्रहण का भी और चंद्र ग्रहण का भी। अब लाल किताब में एक उपाय है कि सांप को दूध पिलाएं जिसका दूसरे घर में शनि होता है। लेकिन अगर चंद्र किसी का अशुभ हो, भूल के भी सांप को दूध नहीं पिलाना है, ध्यान रखिए। कई एस्ट्रोलॉजर लिख के दे देते हैं सांप को दूध पिलाओ, सपेरे को ढूंढो फिर उसे पैसे दो या दूध पिलाओ। नहीं करना है ये उपाय। अगर चंद्र अशुभ है, चंद्र शुभ है फिर पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शनि चंद्र, यदि कुंडली में शनि चंद्र की युति हो तो सूर्य की वस्तुओं का दान करें, चंद्र शनि की युति ठीक हो जाएगी। ठीक है। शनि बृहस्पति यानी गुरु शनि की युति अगर कुंडली में हो, किसी भी घर में हो, कौवों को नमकीन खिलाएं,
या खाली बेसन के पकोड़े जैसे गोल गोल बना देते हैं, वो भी आप खिला सकते हैं। शनि क्या है? तेल। बेसन क्या है? गुरु बृहस्पति। और आप देखिए रिजल्ट। कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, कौवे को दही बड़ा खिलाएं। केवल दही डालनी है, उड़द की दाल का बनाना है भिगा के। किसी बच्चे की विद्या प्राप्ति में अवरोध हो, मुश्किल आ रही हो, राहु केतु की चीजें धर्मशाला में दें। पूछो न बेटा। सर राहु केतु की दो दो चीजें भी बता दीजिए। राहु केतु की चीजें, हाँ, दो दो बता दीजिए, सब नहीं बताएंगे, सिर्फ दो दो तो बताइए। राहु का जौ है, पूजा वाला नारियल है, धनिया साबुत है, नीला रंग है, कच्चा कोयला है। आप और कुछ नहीं, हार्पिक दान कर दीजिए धर्मशाला में, वो धोने के लिए वॉशरूम जरूर। है ना। हम्म। और केतु की चीजें, 2 रंग का कंबल। धर्मशाला में यात्री आते हैं, उनके काम आएगा ओढ़ने के, है ना। जरूर। प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इमली हो गया। धर्मशाला में कोई प्रोग्राम चल रहा है तो प्याज लहसुन क्या है? केतु। ठीक है। हम्म। चारपाई लकड़ी वाली केतु है। मान लिया धर्मशाला में आवश्यकता हो, आते हैं लोग, रुकते हैं, चारपाई की कमी हो, दे दो। नींबू दे सकते हो, केतु भी नींबू है। अच्छुकार को है। ठीक है ना। जी सर। हाँ, केतु किसी का ज्यादा पीड़ित हो, कुंडली में ज्यादा दुख दे रहा हो, केतु को प्रसन्न करना है। 43 डेज छोटे छोटे बच्चों को खट्टे मीठे फल बांटिए। फल का रंग पीला हो, ज्यादा डबल फायदा होगा, है ना। मंगल शनि की युति अगर कुंडली में है, मंगल शनि की युति यदि कुंडली में है, उसके लिए मंगल शनि का ही उपाय होना है। मंगल राहु की युति है, तो राहु की चीज मिट्टी के बर्तन में भरकर, एक गाजियाबाद में एडीएम साहब थे, राहु बहुत खराब था। मैंने कहा सर आपका ऑपरेशन होगा। ठीक है। मंगल राहु की युति थी। मंगल क्या करता है? चीर फाड़। हम्म। तो वो कहने लगे कि अरे सर इसे देखिए किसी तरह ये है। एक्चुअली हम, मेरे जो बॉस थे जॉइंट कमिश्नर, तो उनके वो बहुत अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने कहा कि बडोला जी इस चीज को देखते हैं। तो बल्कि मुझे घर ही बुलाया था, मैं उनके घर पे ही गया था। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे दिक्कत है सर। तो वो थोड़ा सा यानी कि जैसे विश्वास नहीं करते बात को। तो उन्होंने ये किया, तीसरे दिन हॉस्पिटलाइज्ड हो गए वो। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा आपका। तो फिर मुझे बुलाते घूम रहे हैं। तो मिट्टी के बर्तन में जौ भरवाए हमने, लोटे में, मिट्टी के लोटे में जौ भरवा दिए, राहु की वस्तु भर दी हम्म। और उसे जमीन में दबवा दिया।
हल्का सा कट लगा, एडीएम साहब दूसरे दिन घर भी आ गए, है ना। जॉब वर्के सर कहाँ करना था? ये जमीन में दबाना है। सुनसान जगह होनी चाहिए, गार्डन होना चाहिए, कहाँ भी दबा सकते? नहीं नहीं, गार्डन वार्डन नहीं, वीराने में, सुनसान जगह पे ही। वीरान में। हाँ, कहीं भी सड़क के किनारे जाओ, कच्ची जगह जो होती है रोड के दोनों तरफ, कहीं भी दबा सकते हैं। वीराने में दबाया। हाथी को गन्ना, हाथी को गन्ना दे सकते हैं, कहीं से गन्ने खरीद लीजिए, कहीं हाथी हो, हाथी को चुसवा दीजिए गन्ना। हाथी को गन्ना सर क्या किसके लिए उपाय है? मंगल राहु वाला? हाँ, राहु क्या है, हाथी तो है। मंगल क्या है, मीठा गन्ना, हम्म। बड़े प्यार से चूसता है। जन्म कुंडली में बुध शनि की अगर युति है, नारी सम्मान करें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल वर्जित, मांस मदिरा का सेवन ना करें। और किसी के साथ एहसान फरामोशी, कोई अगर आपके लिए कुछ कार्य करता है तो उसका एहसान जरूर माने, धन्यवाद करें, एहसान फरामोशी ना करें। नहीं, ऐसे जातक को मुसीबत के समय में मदद नहीं मिलती है। राहु सूर्य की युति यदि कुंडली में है, राहु सूर्य की युति यदि आपकी कुंडली में है, तो घर के दाहिनी साइड, राइट साइड में, यानी कि नीम की टहनी दरवाजे पर लटका दें। और 4 हरी मिर्च और 1 नींबू काले धागे में पिरोकर अपनी दुकान की चौखट पर लटकाएं, संडे ये सैटरडे के दिन। बृहस्पति सूर्य की युति यदि कुंडली में हो, यानी गुरु और सूर्य, गुरु हो गए बड़े बुजुर्ग, दादा बाबा नाना, और सूर्य हो गए पिता, ठीक है। हम्म। बृहस्पति सूर्य की युति हो, पिता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, यानी बड़े बुजुर्गों का हमें मान सम्मान करना है, दिल नहीं दुखाना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं हमारी कुंडली में, इतने इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं। बृहस्पति ज्ञान के सागर, बृहस्पति धन के कारक भी होते हैं, भाग्य के घर इन्हीं का है 9th हाउस। और सूर्य सरकार से लाभ दिलाते हैं, राजा की तरह ठाट बाट, है ना। हम्म।
चंद्र बृहस्पति, चंद्र गुरु की युति, चंद्र गुरु की युति यदि कुंडली में हो तो चांदी के बर्तन, छोटा सा ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा हमें टोकरा भरना है। चांदी के बर्तन यदि कोई दान करता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट, उसे लाभ की स्थिति बनाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर ये अपने कजिन को या अपने रिलेटिव्स को भी दे सकते हैं? हाँ, रिलेटिव को ही बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। माता को दे दीजिए, चंद्र है, माता है, माता का सम्मान करिए, पैरों को हाथ लगाइए, माता भी खुश, बेटा भी खुश, बेटी भी खुश। तो सर ये तो दान अपने घर में ही हो गया। हाँ, पजेब भी दे सकते हैं माता को, पाजेब पहनेगी, लो माँ पाजेब लाया हूं आपके लिए, चांदी का दान हम्म। है ना, मतलब कुछ भी अपनी दे। कमाई से, अपनी कमाई से किसी भी घर की फीमेल को कुछ ना कुछ दान करें। जी जी जी। बुध बृहस्पति, बुध क्या है? बालिका, हम्म। बहन, बुआ, बेटी, मौसी, भतीजी। बुध और गुरु की युति किसी भी कन्या के उसमें हो तो उसके नाक और कान जरूर छिदवाने चाहिए। बृहस्पति, गुरु और केतु, गुरु शिष्य हो गए दोनों, बृहस्पति केतु ये दोनों गुरु शिष्य हो गए। इनकी युति अगर किसी की कुंडली में है तो नींबू या फिर रेबड़ी गुड़ वाली धर्म स्थान में दें, दान करें। बुध शुक्र इकट्ठे बैठे हों, जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें याद होगा, मैंने पढ़ा है, बुध शुक्र सूर्य का निर्माण हो जाता है कुंडली में, मसनूई ग्रह हैं दोनों। बुध शुक्र किसी की भी कुंडली में हो तो उसे चंद्र का उपाय करना चाहिए। शुक्र शनि की युति हो तो मंदिर में नारियल चढ़ाएं। आगे पानी। शनि राहु, यदि कुंडली में शनि राहु की युति है आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ये ना लिखिए पूरा कि अगर इसकी युति है, बस ऐसे लिखा शनि राहु युति, तो आपको पता ही है, मैं पढ़ा रहा हूं शनि राहु, और बराबर लिख दीजिए क्या करना है उपाय, है ना, जो मैं बता रहा हूं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। शनि राहु की युति यानी एक ही घर में शनि राहु की युति किसी भी घर में हो तो देवी मंदिर में नारियल चढ़ाएं, या फिर शनि के बादाम, साबुत बादाम जो होता है लकड़ी वाला, और नारियल राहु का, तो नारियल और बादाम, मान लिया दूसरे घर में है तो 200 ग्राम बादाम और एक नारियल ले लीजिए, जल प्रवाह कर दीजिए। पहले घर में है 100 ग्राम ले लीजिए, और वैसे थोड़े बादाम एक नारियल लेंगे वो भी कर सकते हैं। तो ये सिर से एंटी क्लॉक 7 बार घुमाकर जल प्रवाह करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा शनि राहु का। राहु केतु की युति वर्ष फल में बनती है,
लगन कुंडली में कभी भी दोनों सातवें घर में बैठेंगे। अगर राहु 1 में है तो केतु 7 में आएंगे, राहु 2 में है तो केतु 8 में आएंगे। लगन कुंडली में, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं। वर्ष फल में आगे पीछे घर में एक जगह भी आ सकते हैं। वर्ष फल में अगर वर्ष फल में ऐसे आ जाए तो एक चांदी का चौरस टुकड़ा अपनी जेब में अवश्य रखें। दोनों आपको दुष्प्रभाव नहीं देंगे। सूर्य शुक्र की अगर युति, सूर्य शुक्र की युति अगर कुंडली में है तो कानों में गोल्ड अवश्य पहने। कहीं शादी पार्टी में जाना है, आर्टिफिशियल पहनिए, जा सकते हैं, आके उतार दीजिए, ज्यादा दिन नहीं रखना है, नहीं तो वो दुष्प्रभाव देते हैं। चंद्र मंगल की युति कुंडली में हो तो मंगल की चीजों का दान करिए। चंद्र राहु की युति किसी भी घर में हो, चंद्र राहु की युति किसी भी घर में हो, रवा सूजी का हलवा दूध में बनाना है, पानी की जगह दूध डालेंगे, ठीक है, और मीठे की जगह शहद डालेंगे। कुंवारी कन्याओं को खिलाइए, स्वयं भी खाइए और मां दुर्गा की उपासना करिए। बुध शनि, बुध शनि की युति हो तो मछलियों को आटे की गोली खिलाएं शनिवार के दिन, और काली गाय को हरा चारा। अब शहरों में हरा चारा नहीं मिलता तो आप केवल एक पालक की गड्डी लीजिए और काली गाय जहां हो खिला दीजिए, उपाय हो गया आपका। एक बहुत अच्छा उपाय है, मंगल बुध दोनों शत्रु हैं आपस में, मंगल बुध हो, मंगल क्या है भाई, बुध क्या है बहने, तो ऐसे स्थिति में परिवार में थोड़ा सामंजस्य की कमी रहती है भाई बहनों के साथ। इसका सबसे बढ़िया उपाय है, आपने रात को काले चने भिगाने हैं, ठीक है, सुबह उन चनों को सरसों के तेल में, भीगे हुए चनों को सरसों के तेल में भूनना है, और ध्यान रखिए इसमें धनिया पाउडर जरूर डालना है। नमक मिर्च जो भी डालना है, लेकिन धनिया पाउडर जरूर डालिए। और इन्हें छोटे छोटे बच्चों में बांटिए, 9-10 साल के छोटे बच्चे हों, सबको थोड़े थोड़े दोना ले लीजिए, दोने दोने का पैकेट ले लिया, थोड़े थोड़े 2-2 चम्मच डाल के और बच्चों को बांट दिए, लो बेटा खाओ। कहीं भी दे सकते हैं आप, है ना। चंद्र शुक्र, चंद्र शुक्र, चंद्र मंगल, मंगल शुक्र, 3 है, चंद्र शुक्र, चंद्र मंगल, मंगल शुक्र, यानी ये इनमें से कोई भी युति आपकी कुंडली में है तो कन्यादान अवश्य करिए। जिसके कुंडली में हो, कहीं जाते हैं शादी ब्याह में,
उनके हाथ से ही लिफाफा दिलवाइए, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, आप स्वयं हो। कहीं किसी गरीब की हो, आपके मेड की बेटी की शादी हो, कुछ ना कुछ दीजिए, बहुत अच्छा फल आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बृहस्पति सूर्य, गुरु सूर्य की युति अगर कुंडली में आ जाए, एक चुटकी हल्दी डालकर पीपल देव को जल चढ़ाएं थर्सडे के दिन। संध्या काल में शुद्ध देसी घी का दीपक भी पीपल की जड़ में लगा सकते हैं, वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। शुक्र मंगल की युति हो, शुक्र मंगल की युति हो, मुख्य द्वार के नीचे जहां पैर रख के अंदर आते हैं, जैसे पायदान रख देते हैं, ठीक है, चांदी की कील मिलती है रेडीमेड बनी बनाई, 2 चांदी की कील ठोक दीजिए। कोई भी आएगा तो चंद्र यानी कि निगेटिविटी को प्रभावित नहीं होने देगा, घर में प्रवेश नहीं होगा। 5 पंचायत, 5 ग्रह अगर किसी की कुंडली में कोई से भी बैठे हों, 5 ब्राह्मणों को देसी घी का पक्का भोजन कराना है, वो दुष्प्रभाव नहीं देंगे। अब कुंडली का मेन, जब आप आगे पढ़ेंगे या जो पढ़ चुके हैं वो कुछ कुछ समझ भी गए होंगे, मैंने पढ़ा है उस ढंग से है कि कुंडली में हम देखते क्या है कि कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह शुभ भाव में बैठा है और कौन सा अशुभ भाव में बैठा है। अब करना क्या है, ग्रह जिस तरह बैठे होंगे उसी तरीके से ग्रहों का दुष्प्रभाव यानी कि जातक के जीवन में बनता है, ठीक है। अब इसके लिए सामान्य सा उपाय है जो हम हर किसी को कहते हैं कि आप इन्हें करिए, यानी कोई भी कर सकता है, किसी के ग्रह कहीं भी बैठे हों, हमेशा सच बोलें, कोर्ट कचहरी में किसी की झूठी गवाही नहीं देनी है। ये लिख लीजिए सामान्य उपाय। खुद गर्ज ना बने, दूसरों की निंदा ना करें, और गुरु की तो बिल्कुल ही ना करें। क्यों मखीजा जी? जी सर, गुरु ग्रंथ साहब में भी सर एक चीज लिखी हुई है कि हाँ अगर कोई व्यक्ति, जी, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति कोई दुष्कर्म कर देता है उसकी भी हाँ माफी गुरु दे देते हैं, लेकिन अगर किसी गुरु की निंदा की तो उसका छुटकारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और निंदा वाली जो बात आपने कही हाँ कि किसी की भी निंदा नहीं करनी है, तो कहते हैं न निंदा करनी है न सुननी है, क्योंकि अगर आपने हाँ किसी की निंदा चल रही है और आपने सिर्फ सर हिला दिया तो भी जी जी कर्मों के जी, भागीदार बन जाते हैं, हमको भी बिल्कुल उतना बिल्कुल। हाँ, आपने यस कर दी और क्या। जी सर। इससे माता पहले, पिता, इससे सर एक क्षमा चाहेंगे, आपको काट रहा हूँ। इससे जी पहले आपने अभी एक 5 ग्रहों वाली एक युक्ति बताई कि 5 ग्रह अगर किसी जातक के एक साथ बैठे हों तो 5 हाँ हाँ ब्राह्मणों को देसी घी का भोजन करवाए। तो हाँ अगर जी, किसी के बर्थ चार्ट में 5 ग्रह एक साथ बैठे हो तो ब्राह्मणों को भोजन वो कब कराए? हर बार, हर साल करवाता रहे या एक बार ही हर कराए? लगन कुंडली में तो एक बार भी कराया तब भी फल आएगा सर जरूर, और हर साल अगर सक्षम है कराने में करा दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। जब बर्थडे आए, बर्थडे के आसपास, बर्थडे वाले दिन यही कर बर्थडे दे। दिन ही कर दे, ये भी अच्छा है। बर्थडे के हाँ दिन सबको जरूर, पार्टी होती जरूरी है थोड़ी ब्राह्मण। केक काटना है, केक तो अंग्रेज काटते थे, ये तो बेकार के वो बना रखी है। अनाथालय चले जाओ, वृद्धा आश्रम चले जाओ, करके सर आओ ना, गौशाला चले जाओ, देखो रिजल्ट 15 दिन में आता है कि नहीं आता। 100%। जी जी। माता पिता का आदर सत्कार करें और आज्ञाकारी बने।
तीर्थ यात्रा अवश्य करें। घी की पूरियां तलकर गरीबों में बांटें, गरीबों को खिलाएं। सर कोई से भी दिन। हाँ हाँ, शनि को खिलाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। अब किसी का शनि अगर विपरीत चल रहा हो, विपरीत मीन्स गलत दिशा में, है ना, कुंडली में पता चल जाता है शनि खराब है क्या खराब है। शनि किसी का विपरीत हो, 20 रुपए के काले तिल ले लो किराना स्टोर से, एक कोरा सफेद कपड़ा ले लो रुमाल के साइज का, उसमें बांधो, सिर से एंटी क्लॉक 7 बार घुमा के जल प्रवाह कर दो। शनिवार के दिन। हाँ जी। किसी का काम अच्छा ना चल रहा हो, चंद्र दूषित हो, चंद्र दिक्कत कर रहा हो, छोटी लुटिया ले लो एक, उसमें दूध भर के रखो, सुबह ही कीकर के पेड़ में डाल दो। कीकर का पेड़ नहीं है, नर्सरी में एक पौधा मिलता है शनि का, समी का पौधा बोलते हैं जिसे, SHAMI, शमी। मैं शनि की भी बात कर रहा हूँ, शमी की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये शमी का पौधा घर में नहीं रखना है, घर से बाहर आंगन में या फिर बालकनी में, आप फ्लैट्स में रहते होंगे कई लोग, तो फ्लैट की बालकनी में रख सकते हैं। छोटी लुटिया लेनी नाम चारे की, ताकि पौधा भी खराब ना हो, ये ध्यान रखना है। और देखिए करिश्मा, दूध देना है। हाँ, दूध डाल दीजिए, दूध में पानी भी मिक्स कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हल्का सा पानी भी डाल दो। जी। दान संबंधी उपाय लाल किताब में यही है, ये नहीं कि आप कुछ भी दान कर लो, अपने ग्रह देख के दान करना है। जी। नीच ग्रह जो आपकी कुंडली में बैठे हैं, उनका दान किसी से नहीं लेना है, उनकी कारक वस्तुओं का दान आपको पता होना चाहिए आपकी कुंडली में कौन से नीच ग्रह हैं। दान लेंगे, ग्रह और नीच का फल देना शुरू कर देंगे। मतलब इसको अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो फ्री की वस्तुएं किसी से ना ले। हाँ, दूसरा, नीच ग्रह की वस्तुएं दान भी नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखना है। हम्म। नीच ग्रह का ना दान अरे दे और ना ले। नहीं नहीं, दान नहीं लेना है, उच्च ग्रह का दान नहीं करना, सॉरी, उच्च ग्रह का दान नहीं करना है, नहीं तो वो नीच का हो जाएगा। भाई वो अच्छा भला काम कर रहा है, हम क्यों बिगाड़े उसे, है ना। उसका दान करके आप, यानी कि जो वो दे रहा है आपको, वो उसे बांट रहे हैं, है हम्म। ना। ये है 12वें चंद्र वाला। ये मैं एक इसे वैसे ही मेरे मुझे याद आ गया, इसमें नहीं है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। 12वां चंद्र वाला फ्री की सलाह देता है, ठीक है, बहुत सलाह देने वाला होता है, तो उसे सलाह नहीं देनी चाहिए। वो जब भी कुंडली दिखाएगा किसी एस्ट्रोलॉजर को, तो कहेगा मेरे साथ ये दिक्कत है वो दिक्कत है, उसे कहो सलाह देते हो, हाँ, अरे तो जो गॉड गिफ्ट आपको मिला बा उसे बांट क्यों रहे हो, वो आपके लिए दिया है, बांटने के लिए नहीं दिया है। होता क्या है, उससे कोई रास्ता पूछेगा कि मुझे वहां जाना है, वो आदमी पहले पहुंच जाएगा, वो बाद में पहुंचेगा। कई चीजों में मैंने कई बच्चों से पूछा, कह रहे मैंने जिसे कहा कि तू SSC का एग्जाम दे ले, ये दे ले, वो निकल गए, मैं वहीं रह गया। मैंने कहा यही होगा बेटा, ये सलाह देनी छोड़ दो। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। छठे घर में अगर किसी भी जातक जातिका का चंद्र बैठा हो, 6 हाउस में, पानी की छबील प्याऊ जो लगाते हैं आजकल जून जुलाई में, मई जून में, पानी का दान, कोई कहे हम वो बांटेंगे जी, रूह अफ़ज़ा और जल बांटेंगे, चंदा दे दो, भूल के नहीं देना है छठे घर वाले को। छठे घर धर्मशाला, के चंद्र वाले को पानी का दान नहीं करना चाहिए। हाँ, धर्मशाला का निर्माण, कहीं ट्यूबवेल कुआं खुदवाना,
यानी कि जनहित में जो कार्य होते हैं वो बिल्कुल नहीं करने हैं। ये वो कर सकते हैं हॉस्पिटल में और शमशान में, अगर कोई टूटी टूटी हो या फिर कोई ऐसी चीजें हो उन्हें रिपेयर करा दें, है ना। जन्म कुंडली के 5वें घर में यदि बृहस्पति बैठे हों तो धन का दान ना करें। जरा उसमें से भर देना। बृहस्पति गुरुदेव 9th हाउस में हो, 9th हाउस गुरुदेव का ही है, अपना भाग्य का घर है हमारा। भाग्य से जो मिल रहा है आपको उसका दान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी कैश किसी को नहीं देना दान में। कुछ खाने वगैरह का देना हो तो दे सकता है। हाँ हाँ, 9th हाउस में शुक्र बैठे हो, 9th हाउस में शुक्र अशुभ हो जाते हैं, शत्रु का घर है। गुरुदेव और शुक्र दोनों यानी के शत्रु हैं, तो अनाज का दान ना करें। बारहवें घर का चंद्र, बारहवें घर का चंद्र साधुओं को भोजन, गेरुए कपड़े वालों को, और आते हैं उनके पास कहते भोजन करा दो। अनाथ बच्चे की फीस शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं देनी चाहिए। तो साधु को भी भोजन नहीं करवाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हाथ जोड़ लो, कहना गुरुदेव माफ करो। मेरे ही परिवार में था किसी का, होता क्या है संतान सुख से वंचित हो जाता है, या तो संतान होएगी नहीं, और हो गई तो कोई सुख नहीं है किसी भी तरह का। और लाल किताब में संतान पुत्र संतान को कहते हैं। हम्म। सर मैं आप 2 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। जी मैं जी जी। पहले सबसे बात करना चाहूंगा। हाँ हाँ, ए, बोलिए बोलिए। सबसे पहले तो सब जने अनम्यूट करके बताएं, आनंद आ रहा है? यस सर, बहुत ही आनंद आ रहा है। टू गुड सर, बहुत ही ग्रैटिट्यूड knowledgeable, सर, ग्रैटिट्यूड, बहुत नॉलेज। ग्रैटिट्यूड। यस सर, क्योंकि बहुत मैं आनंद आ रहा है। मैं नॉलेजेबल एंड हमेशा देखता हूँ और हमेशा कहता भी हूँ आप सभी से कि आपके कैमरा ओपन होते हैं ना तो आनंद आता है हमें भी पढ़ाने में। जैसे आपको अभी सीख के आनंद आ रहा है, हमें भी सिखाने में आनंद आता है जब आपके कैमरा ओपन हो। काले काले कैमरा तो मैं तो हमेशा कहता ही हूँ, काले कैमरा तो किसकी कृपा होगी? शनिदेव की। तो क्यों शनिदेव की कृपा चाहते हैं? ठीक है, अब गुरु ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान को ले लो भाई। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अर्जुन बनो तो ही अच्छा है। नहीं तो फिर अंगूठा देना पड़ेगा दान में। तो क्यों अंगूठा दान देना है भाई? ठीक है, एकलव्य ना बने, अर्जुन बने। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सर की हम एक प्रोफेशनल क्लास ला रहे हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के आसपास की रहती है, 1 सवा महीने की आसपास की रहती है। तो ये लाल किताब की प्रोफेशनल क्लास होती है, हफ्ते में ये 4 दिन होती है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ये जो प्रोफेशनल कोर्स होगा उसके अंदर सब सर को जो भी टॉपिक्स आपको सिखाएंगे, क्या क्या सिखाएंगे, जिस व्यक्ति ने बेसिक भी नहीं किया हमारे साथ, कई लोग हैं यहाँ पे बेसिक हमारे साथ करके बैठे हैं, लेकिन जब ये क्लास होगी तो उसमें आपको बेसिक का रिवीजन भी होगा। तो उसमें तो ये प्रोफेशनल कोर्स है, मतलब बेसिक टू एडवांस, मतलब जीरो से आपको इस क्लास के अंदर सिखाया जाएगा, जिसमें 9 ग्रहों की युक्ति, 12 राशियां, 12 राशियों की कुंडली से कैसे घर देखना है, उच्च के घर, नीच के घर,
वैदिक कुंडली, लाल किताब कुंडली, उसमें क्या फर्क है, कैसे उसमें अंतर जाने। उसके बाद चंद्र के कुंडली के और लग्न कुंडली के घर कौन से होते हैं, उससे कैसे प्रिडिक्शन की जाती है, कौन से ग्रह पक्के ग्रह होते हैं, कौन से ग्रहों की कितनी उम्र होती है, कौन से ग्रहों की कोई राशियां होती हैं, ग्रहों के कौन से ग्रहों के प्रभाव से कौन से रोग होते हैं, ऐसे कौन से योग बनते हैं जिससे कि उन चीजों को समाधान किया जा सकता है, ग्रहों की वस्तुएं, ग्रहों के व्यवसाय, ग्रहों से दृष्टियां, जैसे कि ग्रहों की दृष्टि, किस ग्रह की दृष्टि किसके ऊपर पड़ती है, वो भी इस कोर्स के अंदर कंप्लीट होता है। आपसी मतभेद, बुनियादी ग्रह, आमगाद ग्रह, टकराव जो होता है ग्रहों का एक दूसरे से, टक्कर, ग्रहों की टक्कर जिसे हम कहते हैं, वो ग्रहों के क्या स्वभाव होते हैं, कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं, ग्रहों के आपस में संबंध, मतलब एक ग्रह अगर एक, जैसे कि अभी युति हम सर आपको सिखा रहे हैं, तो जब दो दो ग्रह आपस में जुड़ते हैं तो क्या प्रभाव आता है, अगर वो अशुभ है तो उसकी क्या रेमेडी करें, वो भी सर साथ में सिखाएंगे। ग्रहों की आयु के प्रभाव, ये भी लिंग, ग्रहों के लिंग एवं प्रभाव, वो भी सर इस कोर्स में कवर करेंगे। मध्य के ग्रहों की अशुभता, सोया हुआ घर, जागा हुआ घर, उसे कैसे बैलेंस करना है, कुंडली में कुंडली की किससे, अंधी कुंडली कौन सी होती है वो भी, धर्मी कुंडली कौन सी होती है वो भी सिखाया जाए, कुर्बानी के बकरे, वो भी आपको सिखाया, कौन से ग्रह हैं जो कुर्बानी के ग्रह बनते हैं, मशनवी ग्रह होते हैं, जब दो ग्रह एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं मशनवी ग्रह कहलाते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा, कैसे उससे प्रिडिक्शन की जाए। जन्म के ग्रह, जन्म समय से कौन से ग्रह बनते हैं उसकी युक्ति बताई जाती है। ऋण, आप किसके कब कैसे पता करें कि इसकी पत्री में ऋण लिखा है। 35 साला चक्कर जिसे हम कहते हैं, वो भी इसके अंदर सिखाया जाता है। मतलब कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है। तो जो कोर्स का कंटेंट है उसके अंदर अकेला ग्रह, शुभ अशुभ ग्रह का प्रभाव, आयु में कौन से, आयु में कौन से वर्ष में किस राशि के नंबर से क्या ग्रह आपको क्या प्रभाव देगा, महादशा का चक्कर, किस्मत का ग्रह, 35 ग्रहों के 12 भावों की स्थिति एवं व्याख्यान, उसका व्याख्यान किया जाएगा। 36 ऐसे कहेंगे नव ग्रहों के 12 भावों का उपाय, 2 ग्रहों की युति, 2 ग्रहों से अधिक ग्रहों की युति, शादी, संतान और उनसे रिलेटेड रेमेडीज। कहने का मतलब, जैसे कि सर ने आप सभी को बताया कि लाल किताब में जैसे कि ना जेम स्टोन को माना जाता है, सिर्फ और सिर्फ कुंडली को पढ़ा जाता है, और कुंडली में कैसे पढ़े, जैसे कि अभी आप सबको सर ने कुछ युतियां सिखाई, जो जैसे कि आपने निशानियां आप उसे कह सकते हो, तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनके बर्थ चार्ट उन्हें पता होंगे, तो उनके अगर ये युतियां बन रही होंगी तो उनके जीवन में उससे रिलेटेड प्रभाव आ रहे होंगे। तो सर ने आपको आज उसकी रेमेडी के स्वरूप में जितना हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, और अभी और भी देंगे। तो ये जो है कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स होगा, जो कि 1 महीने से 1.25 महीने 1.5 महीने का भी होता है, लेकिन जैसे कि 1.5 महीने तक चलता है, लेकिन हफ्ते में 4 दिन क्लास होती है, तो एक अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो कि 30 दिन के अराउंड की क्लास होगी, जितना मैं समझता हूँ। सर 30 दिन के आसपास की क्लास हो जाएगी हाँ, इतनी तो होनी है। जी। 28 से 30 दिन की ये क्लास होगी, लेकिन अराउंड चलेगी 1.5 महीना, क्योंकि हफ्ते में 4 दिन की क्लास हो रही है। ये कोर्स जो है लाल किताब का, 1.5 से ज्यादा खिंच जाएगा सर, थोड़ा सा हो चलो सकता है। सर वो दो तो चार परिवार है, 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी ले हाँ लेंगे, जी कोई जी जी दिक्कत नहीं है। जी। तो हाँ जितने भी लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हो, आप सभी को पता है लाल किताब की अगर हम सिर्फ बात करते हैं, और वो भी प्रोफेशनल कोर्स की, तो कहीं पे 51,000 में करवाया जा रहा है, कहीं पे 35,000 में करवाया जा रहा है, कहीं पे 33,000 में करवाया जा रहा है। लेकिन आप सब परिवार हो, सर का उद्देश्य एक ही है, वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जीवन की एटलीस्ट परेशानियों को समझें और उनका हल कर सके। तो ये कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स जो लाल किताब विद सर्टिफिकेशन आपको दिया जाता है। तो ये कोर्स जो है स्टार्ट होने जा रहा है 30 जून को, मतलब इसी महीने की 30 तारीख को स्टार्ट होगा। ये जो क्लास होगी 5 बजे का इसका समय रहेगा। इस क्लास के अंदर जैसे कि मैंने आपको कोर्स कंटेंट बताया, ये सारा का सारा कोर्स कंटेंट आपको कंप्लीट, मतलब लाल किताब से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दी जाती है। आपको इतना सिखा दिया जाता है कि आप कैसे उससे देखो और कैसे प्रिडिक्शन करो। तो मतलब ये कोर्स कंप्लीट होते होते आप प्रिडिक्शन करना भी इसमें कवर करते हैं। आपके जो डाउट सेशन होते हैं, वो डाउट सेशन हम एक उसका अलग से ग्रुप बनता है जिसके अंदर आपके डाउट सेशन महीने में एक बार लिए जाते हैं, ताकि आपको आगे सपोर्ट मिलता रहे। क्या काफी बार क्या होता है, लोग सीख तो लेते हैं
लेकिन जब डाउट होता है तो परेशान होते हैं। तो महीने में हम एक दिन ऐसा रखते हैं जिसमें आपके डाउट सेशन लिए जाएं। तो आपके डाउट सेशन भी आगे जीवन में चलते रहेंगे, आप सर से और उनसे हमेशा जुड़े रहेंगे। तो ये जो क्लास है, जैसे कि मैंने कहा, 30 जून से स्टार्ट होने जा रही है। अ, वैसे तो सर ने कहा था कि 15,000 रुपये से कम नहीं करवानी है, लेकिन हमारे आग्रह से सर ने एक छोटी सी चीज, ऐसा ब्लेसिंग आप सभी के लिए करी है। 9,999 रुपये में इस कंप्लीट कोर्स का प्राइस होगा, जिसमें आपको कुछ सर्टिफिकेट, आपके नाम से आपका सर्टिफिकेट, कुछ पीडीएफ और लाइव रिकॉर्डिंग्स जो होगी आपको हमारी ऐप में हम प्रोवाइड कराते हैं, जो कि 1 साल के लिए देते हैं। जितने भी लोग आज हमारे यहाँ पे वेबिनार में अवेलेबल है, जितने लोग नए हैं, सर ने पहले भी कुछ प्रीवियस क्लासेस करी है जिसमें बहुत सारे सर ने ब्लेसिंग दी है लाल किताब से ही रिलेटेड। तो अपने अपने प्ले स्टोर पे जाएं, अपने अपने प्ले स्टोर पे जाके डिवाइन ब्लेसिंग की ऐप को डाउनलोड करें। आप जैसे ही वहां पे ऐप डाउनलोड करते हो, वैसे ही वहां पे आपको आपका नाम और आपकी जीमेल आईडी मांगता है। आप वो सिर्फ एंटर कर दें, आपको प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग भी ऐप में ही मिलेगी। और आज जो क्लास हुई है, जिसने लेट ज्वाइन किया उसको भी ये रिकॉर्डिंग उसी ऐप में मिलती है। हमारे, जैसे कि मैंने कहा, ये जो क्लास है 9,999 में की जा रही है। अभी जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, अपनी सीट बुक करने के लिए 3333 पे करके अपनी सीट बुक करवा सकते हो। बाकी क्लास स्टार्ट होने के बाद आपको नेक्स्ट पेमेंट जो कि 8 से 10 दिन के अंदर करनी होती है। तो वो आपसे हम नेक्स्ट ऐसे कहेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आज हम कर रहे हैं 3,333 रुपये में अपनी अपनी सीट बुक करवाएं। बाकी रिमेनिंग पेमेंट क्लास स्टार्ट होने के 10 दिन के बाद भी आप कर सकते हो। ये जो पेमेंट होगी 7057031905 पे करनी है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सभी पे ये नंबर उपस्थित है। इसका आपके सामने क्यूआर कोड भी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और कुछ बच्चे आज सुबह से मुझे कह रहे थे कि सर इस नंबर पे पेमेंट रिसीव नहीं हो रही है, तो एक नंबर और भी है, इसका भी आप पेमेंट इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ये नंबर है 9922666425। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अगर उस पे पेमेंट ना हो तो इस पे पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट जो शेयर करना है वो ये 7057031905 पे ही करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पेमेंट आप दोनों नंबर में से किसी पे भी करोगे, लेकिन स्क्रीनशॉट 7057031905 पे करेंगे अपने नाम के साथ, ताकि हमें पता चल सके कि आप लाल किताब के लिए ही इनरोल कर रहे हो। ठीक है। तो और जो रिकॉर्डिंग की बात करी, जैसे कि मैंने कहा, आप सब जने ऐप डाउनलोड कर लें डिवाइन ब्लेसिंग की अपने अपने प्ले स्टोर से, ताकि हम आपको वहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर सकें। तो इसका एक अलग से बैच बनेगा, जो कि 3 दिन का जो सेशन होगा सर का, लाल किताब का फ्री रेमेडीज का क्लास का, तो उसका एक अलग से हमने बैच बनाया है। तो आप सब जने सिर्फ आप मैन्युअली अपने ऐप को डाउनलोड कर लें, आपको बैच कोड दे दिया जाएगा, जिससे कि आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए, जैसे कि मैंने कहा, कि इस मौके को ना छोड़ें, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जब करोगे तो मिनिमम 33,000 रुपये में ये क्लास करवाई जा रही है। 1.5 महीने की, जैसे कि सर ने कहा, आपके अराउंड 30 दिन की क्लास होती है, लेकिन 1.5 महीने 2 महीने का समय लगता है। डेली ये क्लास शाम को 5 बजे से होगी, 6 साढ़े 6 बजे तक, मतलब 1.5 घंटे की कंप्लीट क्लास होती है। 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, जिसमें 1 घंटा सर पढ़ाते हैं, आधा घंटा आपको क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। तो आप ये इस मौके को ना छोड़ें, जल्द से जल्द ज्वाइन करें। 30 तारीख से एनरोलिंग होने जा रही है। और जिन बच्चों ने पहले से पे कर दिया है, जैसे कि मनीषा माता हैं और एक दो और भी माताएं हैं जिन्होंने मेरे को पे कर दिया है एडवांस के लिए, तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे फिर से भरोसा करके फिर से क्लास करने का। तो जैसे पहले कभी आपको निराश नहीं किया गया है, पहले से हमेशा ज़्यादा ही मिला है, तो इस बार भी ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है। तो जल्द से जल्द मिलते हैं क्लास में। सेकंड, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी को मैं कहूँ, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा किस्मत के ग्रह। कल का जो टॉपिक रहेगा, अगर जितने भी लोग आज जुड़े हैं, कल फिर हम सेम समय पे सेम आईडी सेम पासवर्ड से जुड़ेंगे। यही आईडी यही पासवर्ड से, आपको अगर इनकेस कहीं से लिंक नहीं मिलता है तो सेम आईडी सेम पासवर्ड जिस आईडी से आप आज जुड़े हो। कल हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे, किस्मत के ग्रह कौन से होते हैं, लाल किताब से सर वदोला सर आपकी हेल्प करेंगे, आपके किस्मत के ग्रहों के बारे में आपको फिर से जानकारी देंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, कल वेबिनार में तो हम फिर से मिलेंगे, लेकिन सीट्स लिमिटेड है। जब हम कोर्स करवाने जा रहे हैं लाल किताब, लिमिटेड सीट्स को ही कराएंगे, ताकि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो। तो जितना जल्दी हो सके अपनी सीट बुक करवा दें, ताकि जल्द से जल्द हम क्लास में आपको ब्लेसिंग दे सकें। सेकंड, कल एक छोटी सी ब्लेसिंग हमने करी थी, जो थी 99 रेमेडीज की एक क्लास। हमने एक छोटा सा वेबिनार किया था,
तो उसकी क्लास आज शाम को 7 बजे से स्टार्ट होने जा रही है। अगर किसी को वो ज्वाइन करनी हो तो 99 पावरफुल रेमेडीज की क्लास है वो। तो अगर किसी को ज्वाइन करनी है, क्योंकि हम सब ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, हमेशा जब कहीं फंसते हैं तो व्यक्ति को रेमेडी ही देनी होती है। तो पावरफुल रेमेडीज का ये भी 3 डेज का कोर्स है, जो कि आज 3 to 4 डेज का कोर्स है, जो कि आज शाम से 7 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है। इसका भी 999 ही एनर्जी एक्सचेंज है, 999 रुपये एनर्जी एक्सचेंज है। तो 7057031905 पे, या जो सेकंड नंबर अभी आपको मैंने दिया 9922666425, दोनों में से किसी भी नंबर पे करके स्क्रीनशॉट आपको 7057031905 पे ही भेजना है। तो आप सबका स्वागत है हमारे परिवार में, डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में। जी बदौलत जी, आप कुछ बता रहे थे जी। कल हर कुंडली में एक किस्मत का ग्रह होता है, जी और जो हर किसी को पता नहीं चलता उसका किस्मत का ग्रह कौन सा है। उस ग्रह को हमें सदा ही खुश रखना है, अच्छे से रखना है। जो हम ग्रह अशुभ प्रभाव दें, ऐसे काम नहीं करने। वो सब चीजें आपको कल को बताई जाएंगी। किसी का सूर्य उच्च का है, राज दरबार का सुख मिलेगा, राजा जैसे ठाट बाट होंगे, अच्छा रहन सहन होगा। बस हमेशा उस ग्रह को क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा कल को आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुंडली में। अगर आपको पता चल गया कि मेरा ग्रह सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है ना, तो उसको हमें किस तरीके से उसका रख रखाव करना है ताकि वो हमें दुष्प्रभाव ना दे जीवन में। बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा काफी टाइम लगता है निकालने में। तो कल को मेरा निवेदन सबसे यही है कि सब अपनी अपनी कुंडली यानी कि बनाएंगे, अपना ग्रह ढूंढेंगे। मैं समझाता रहूंगा, आपको बताते रहना है। फिर कल को हम ये आपको किस्मत का ग्रह सबको समझाएंगे, कैसे देखा जाता है, क्या किया जाता है। और दोबारा जो क्लास में आएंगे आने वाले स्टूडेंट्स, वो तो क्लास में वो कोर्स है ही, है ना, वही यहाँ पढ़ाया जाएगा, वही क्लास में पढ़ाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि ताकि आपको नॉलेज हो कि लाल किताब में क्या क्या चीजें हैं, कैसी हैं। इसीलिए ये 3 दिन की क्लास हम लोगों ने रखी है। जरूर, और कहने का बाकी मतलब सर, कल हम जब करने जा रहे हैं वो कोई वेबिनार नहीं है, वो क्लास है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, जो आईडी पासवर्ड आज आपको दिया गया है, कल सेम आईडी सेम पासवर्ड से जुड़ना है। आप अपने फ्रेंड्स को वो आईडी पासवर्ड शेयर कर सकते हो, आपके रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हो, आपके ऐसे लोग जो जिसको चाहते हो कि उनके जीवन में ब्लेसिंग हो, तो वो भी अपनी किस्मत के ग्रह को जान पाए। तो कल उनको वेबिनार का सेम लिंक आप अभी से शेयर कर सकते हो, ताकि कल ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ के हम अपने अपने किस्मत के ग्रह सीखें और लोगों की ब्लेसिंग कर सकें। जी सर। जी ठीक है वीरेंद्र मखिजा जी, जी। है सर ना। 2 मिनट, एक दो लोगों के थोड़े से क्वेश्चन है, उनको ले लेते हैं, फिर आगे ले लेते हाँ हाँ, जी जी जी, हैं। जरूर जी जरूर। जी नैना जी, अनम्यूट करें। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता जय दी। श्री महाकाल। सर आपने शनि और केतु ये दोनों का नहीं बताया सर। शनि केतु का क्या नहीं बताया? सर शनि केतु की युति बनेगी तो क्या हो? 9th हाउस शनि केतु। हम्म। 9th हाउस शनि केतु, केतु आध्यात्मिक हो जाते हैं, और शनि देव उसमें 3 मकानों का योग देते हैं। वह परहेज यह है, तीसरा मकान नहीं बनना चाहिए, नहीं तो 1 साल के अंदर ऐसा जातक बिल्कुल रोड पे आ जाता है। ये ध्यान रखना है। ओके। उपाय कुछ नहीं है, 900 ग्राम चावल ले सकते हैं, हल्दी से पीले करके 10 रुपए की हल्दी डलवा दीजिए उसमें, और मछलियों के तालाब में चारों तरफ फेंकने हैं। जितनी ज्यादा मछली खाएंगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ये शनि केतु का उपाय है। शनि केतु की युति में यही होता है। केतु तो उनके शिष्य हैं, और 9th हाउस में गलत प्रभाव देते ही नहीं केतु देव कुछ भी। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। नैना जी, आपने तो क्लास की है ना बेसिक? हाँ की है सर। कैसी वो लगी दिन मतलब? कैसी बहुत लगी आज? बहुत बहुत हाँ। ही ज्यादा अच्छी। और कुछ अरे चीजें वाह। मैं सीखी हूँ ना, वो मैं अभी हाँ कर रही हूँ। जैसे कि मुझे मेरे हस्बैंड पूजा करते थे, दिया लगाते थे, लेकिन जी अभी वो जी। नहीं लगा रहे हैं। मैं जो घंटी बजाती थी, अभी मैंने हाँ वो भी बंद कर दिया है। सिर्फ अभी वो शिवलिंग है ना, उसका विसर्जन करना है। हाँ नैना जी, मैं एक चीज बताता हूँ, बड़ी बात नहीं करता हूँ। 1 महीने में देखना कितना आपके परिवार में चेंजिंग आ जाएगी, जो आपने सुधार किए हैं परिवार में। देख लेना आप खुद। अगर मेरी एडवांस में आएगी, क्लास में आओगी आप, तो बताना।
आप जरूर खुद सर, आऊंगी बताओगे, खुद आऊंगी सर। बताओगे आप। हाँ, और थैंक यू सर। इतना मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, देखो गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, कोई कम पढ़ता है, कोई ज्यादा पढ़ता है, लेकिन आप इतने हो जाओगे कि कुंडली अगर डेट ऑफ बर्थ आपको दे दी तो आप कुंडली बना के प्रिडिक्शन शुरू कर दोगे। इससे ज्यादा बात मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। प्रयास मेरा पूरा है, जैसे मैंने पहले बेसिक में कहा था, मैं केवल पढ़ाऊंगा, पढ़ना आपने है। आज भी मेरा वही आप निवेदन समझिए या मेरा आदेश समझिए, पढ़ाना मैंने है, पढ़ना आपने है। मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन आपने सर ने जिस दिन आप सबका फीडबैक लिया था और मैं इतना भावुक हो गया था, मैं बोल नहीं पा रहा था माइक पे, तो मैं आज भी कह रहा हूं, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, आप भी पढ़ते अच्छा हो। जो भी बेसिक में मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, मैं मेरा दिल इतना खुश है कि मैं ही जानता हूं, बहुत अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत सर सफल होगी। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है, थैंक यू, खुश रहिए। थैंक यू नैना माता, थैंक यू जी। ठीक है सर, और नेक्स्ट। एक सेकंड, परमजीत जी अनम्यूट करें, परमजीत जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री सत अकाल। श्री अकाल, सत श्री अकाल दीदी। ਤੁਹਾਡਾ कि- ਬਿਲਕੁਲ किद्दां ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ठीक हो? ਵਧੀਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ हाँ, कैसा ਰਿਹਾ? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, और ना मैं पूछना था, आपने बताया अगर 4-5 ग्रह एक में हो तो 5 साधुओं के करे। अगर 4 ग्रह 9 में बैठे हुए हैं, बुध शुक्र राहु चंद्रमा, और बर्थडे वाले दिन कोई उपाय करना चाहिए, 4 बैठे हुए हैं एक में 9th में। मैंने उस दिन भी कहा था वहां से बुध को हटा देंगे, बुध को हटा दीजिए वहां से। कैसे हटाएं उनको? बुध नुकसान देता है थोड़ा सा ना, और बुध, हाँ, बुध अगर, क्या है कि बुध गुरुदेव के शत्रु हैं, है ना। गुरुदेव पहले में बैठे हैं जुपिटर। हाँ, वो तो पहले में बैठे होंगे। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए बी हाँ, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है ना। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया। तो अब बर्थडे आ रहा है ना उसका, इसलिए अगर कोई है तो 20 जुलाई को। तो मैं अच्छा अच्छा, पहले तो भाई को हमारी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो। बहुत बहुत बधाई नकल आप करे, बहुत ज्यादा ग्रोथ करें। सबको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं बर्थडे की, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका, आपका आशीर्वाद मिल गया बस बहुत। हम्म, जी। क्या करे तो चांद के लिए। किसका? बुध के लिए? हाँ, वो हाँ सर, 4 ग्रह बैठे ना 9 में। हाँ, तो बुध हटाना है वहां से केवल, बस। तो बुद्ध का उपाय बता दीजिए सर, कैसे अभी तो हटाएं? आग्रह कर रहे हैं, क्या कोई भी एक उपाय बताओ जिससे बुद्ध वहां से। वहां से चला जाए, वहां शुक्र राहु और वो रह जाएंगे। हाँ, शुक्र राहु चंद्र बुध। बुध की, हाँ, आपका, आपके यहाँ कोई कुआं मिल जाएगा? कुआं ढूंढ लेंगे सर गांव में जाके कहीं। वैसे तो नहीं है लेकिन ढूंढ लेंगे। अगर गुरुद्वारे में हो गुरुद्वारे में वहां भी चलेगा। तो फिर गुरुद्वारे में होते हैं ना हमारे पुराने गुरुद्वारे हाँ में। हाँ हाँ। हाँ, तो आपने करना क्या है, मूंग की दाल लेनी है, बुद्ध की ठीक है, कारक वस्तु, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। बुद्ध की कारक वस्तु लीजिए, हम्म, और एक मुट्ठी ले लो, बहुत है, ठीक है जी। ठीक है। हाँ और जी, इसे बुधवार के दिन कुएं में गिराइए, एक बारी। एक ही बार। ये अ, रहेगा 9th में ही, लेकिन फल ये छठे घर का देगा, जहां बुद्ध का घर है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अगर ठीक कुआं है ना। ना मिले वैसे हम ढूंढेंगे क्योंकि कुआं बहुत। ना मिले, हम्म, कुआं ना मिले तो 7वें घर में ले जाओ, हरा कपड़ा ले लो, एक अच्छा जी, रुमाल के साइज का ग्रीन कलर का कपड़ा, ठीक है जी। उसमें एक मुट्ठी उड़द की ये रख लो, क्या बोलते हैं, मूंग सब, साबुत, हाँ हाँ साबुत मूंगी, है ना। हाँ हाँ। और कहीं भी वीराने में दबा दो इसे, भूमि में, जमीन में दबा दो। बुधवार कोई। बुधवार को ही। ठीक है, ठीक है। रोड का किनारा है, कच्ची मिट्टी है, रोड के किनारे जो कच्ची जगह होती है कहीं भी दबा दो, बस खेती वाली जमीन ना हो। बर्थडे वाले दिन कर दें? हाँ, बर्थडे वाले दिन कर पर वो दो। उस दिन तो संडे है, सॉरी। अरे चलो अभी कर लो बुधवार को कर लो। मतलब, पहले पहले कर लो तो बर्थडे तक और ब्लेसिंग हो जाएगी। हाँ, ठीक है, जीते रहो आप सब जाने। चलो भाई काल करे बहुत सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पिरले हो जाए, फिर करेगा कब। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अच्छा लगता है आपका। आपकी वो ठीक है, आ गई ठीक है है। मेरी ऐप में, आपका एनिमल टोटम आ चुका है। धन्यवाद माता, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू माता। थैंक यू, खुश रहिए जी जी। माता। सर मेरा क्वेश्चन आज के उससे नहीं है, मुझे ये पूछना था, मेरे पास बहुत सारे पुराने कॉइन्स हैं जो मैं पिछले, मेरे हस्बैंड और हम सब इकट्ठे करते रहते थे, और स्टैम्प्स हैं, टिकटे, डाक टिकटे, हम उनका क्या करें? करीब कोई होंगे 1-2 हजार के करीब। राहु कहाँ है? 9th हाउस में है। राहु, सर मेरा राहु तो, हाँ नहीं सर, राहु 11, नहीं नहीं, हाँ 11th हाउस में है सर राहु। और सर का? आपके सर हस्बैंड का? राहु तो 3rd घर में है, तीसरे में है। एक दिन आपको पता है जब बेसिक का वेबिनार चल रहा था, हम्म, जी जी सर। और एक लेडी थी, उनके हस्बैंड काशीपुर में कहीं उत्तराखंड में नौकरी करते हैं, कह रही घर का खर्चा भी नहीं चलता है। जी ये बंद घड़ी, खोटे सिक्के, खराब बिजली का सामान, चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, ये भाग्य को खराब जी करता है, राहु को खराब करता है, ये ध्यान रखना है। आप इन्हें किसी जी मंदिर में दान कर दीजिए, या कहीं भी आप दे सकते हैं, है ना। पुराने सिक्के जो लेते हैं उन्हें बेच दीजिए दुकान वालों को, उसमें कॉपर के भी हैं, तांबे के सिक्के। हाँ सर, बहुत सारे हैं कॉपर के सर, पुराने वो वो क्या कहते हैं, धेला पाई ऐसे करके, बहुत पुराने, 100 साल पुराने सिक्के हैं। सर, हाँ वो जो होते हैं ना, पूर्वजों की निशानी समझ के हम रखते हैं कि ये पापा के समय में ये चवन्नी चलती थी, 5 पैसे चलती थी। एग्जैक्टली, एक बहुत सारे पैसा, लोगों के पास होते हैं सर, वो तो बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। रुपए सर, लेकिन पुराने राहु वाला खराब होता है 1000 रुपए का इससे। नोट। क्या इससे करे राहु सर? खराब होता है, राहु हाँ, खराब होता है। वो जो अच्छा पुराने सिक्के रखते हैं, देते हैं, उन्हें दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक डायमंड की जो घड़ियां होती है, वो घड़ी तो खराब हो गई है, पर है वो हाँ, डायमंड की और कीमती, उनका क्या करें? घड़ी का उसे चालू हो जाएगी, ठीक नहीं हो रही है? नहीं, नहीं ठीक नहीं हो रही सर। अच्छा, सेल निकाल दीजिए, रख लीजिएगा। सर अच्छा, है। ओके। हाँ, या फिर उसमें अगर संभव है तो दूसरी मशीन फिट करा दीजिए, कोई एक घड़ी वाला अच्छा हो करने वाला, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके सर, टिकटें और सिक्के या तो हम मंदिर में दे आए, या किसी को दे टिकटों दे, से, मतलब। टिकटें तो जल प्रवाह कर दो, टिकटों का क्या करना, कुछ नहीं, टिकटों से कुछ नहीं होता, बस धातु नहीं होनी चाहिए। सिक्के धातु के हैं, दिक्कत वो होती है। और और हर इलेक्ट्रॉनिक सिक्के में राहु की धातु रांगा मिलता है। हर हम्म। सिक्के को गोल बनाने के लिए, उसे अच्छा यानी कि करने के लिए प्योर धातु नहीं लगाते हैं। कई लोग करते हैं क्या है, 20 का सिक्का पीतल का आता था, जब से पीतल महंगा हुआ, लोगों ने सिक्के खरीद के बोरी की बोरी यानी कि कास्टिंग करनी शुरू कर दी पीतल की। हम्म। कई कई पकड़े गए उस टाइम, इंडस्ट्रियल एरिया में, फरीदाबाद में, नोएडा में, कई जगह पकड़े गए, जो भट्टियां लगा के कास्ट करते थे, उसे गला देते सर, थे। उसमें अगर तांबे के सिक्के हैं तो उन्हें रख लें? तांबे के सिक्के काम आएंगे, लेकिन वो उपाय में ही काम आते हैं। दुकान वाले को बेच दो, आप मत रखिए कुछ भी। खोटे सिक्के अच्छा, दिक्कत करते हैं आपको बहुत ज्यादा, राहु खराब हो जाएगा। वो तो आपके राहु अच्छे घरों में बैठे हैं, तीसरे घर में सर का उच्च का राहु है। मैंने जी पढ़ाया ना जी आपको बेसिक में, तीसरे घर में उच्च जी के होते हैं। और सर, जी। अभी आपने राहु के, जब इन्होंने पूछा था घर में सिक्के पड़े, तो आपने बोला था कौन से घर में, आपने पूछा था इनसे कि हम्म आपके राहु है 11वें घर में। हम्म। हाँ, मेरा तो 11वें में है सर। 9th वाले के लिए बहुत दुखदाई बन जाता है, ओके। नहीं, क्योंकि वो 9th में। भाग्य का घर जी। है ना। तो ये है, तो देख लीजिए, आप बेचना चाहें बेच दीजिए, और जो वैसे चलने वाले हैं वो मंदिर में दान कर दीजिए आप। माता सर अगर पुराने अरे मेरी टीवी माँ, हैं अभी या अष्टमी फ्रिज आ हैं, रही है, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराना, सबको 21-21 रुपए देगी तो भी खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं सर, वो तो अलग है, पर इन सिक्कों का क्या पुराने करें, ये नहीं समझ में आ हैं, रहा। मखीजा जी, वो पुराने हैं, इनके जो पहले हाँ, चलती थी वो 21 तो फिर काफी 21 बड़ी रुपए हुई धर्म की। है। स्थान हाँ है। हाँ सर, वीरेंद्र जी, इससे एक चीज मुझे याद आ गई। ठीक है, जी। बहुत ही अद्भुत बात है। हम किसी गुरुद्वारे में महाकाल की कृपा से उस समय, जब गुरु नानक जी का चालिया चलता है, तो हमारे एक गुरु है आध्यात्मिक, गुरप्रीत सिंह रिंकू जी। तो जब वो कीर्तन होता था, तो बीच में जब मोदी जी ने 500-500 के और 1000-1000 के नोट बंद करे थे,
तो हाँ हाँ कुदरत से, महाकाल की कृपा से हम वहाँ पे सेवा में थे। जो धन जो लोग दान पेटी में डाल के जाते थे ना, तो हम हाँ काउंटिंग करने के लिए सेवादारों को बिठाते थे। तो एक बार मुझे बिठा दिया गया था, मैंने कई बार वो सेवा ली है मैंने, तो वहां पे बिठाया गया था। तो जिस दिन 500 और 1000 के नोट बंद किए थे ना मोदी जी ने, जिस दिन लास्ट डेट थी भाई कल से ये तो कहीं ना चलेंगे, तो उस दिन उस जितने दिन भी गुल्लक में से नोट निकले थे ना सर, 500 और 1000 के ही निकले थे। मतलब लोग भी वैसे ही हैं कि और कहीं नहीं चलेगा तो चलो अभी भगवान को ही दे दो, भगवान चला लेंगे। हाँ तो ये तो वही सही वाली बात। बात हो गई भाई, दे दो किसी मंदिर में, दे दो माता, किसी को तो दे दो। पुराने सिक्के जो लेते हैं उनको देख लो, उनको। सर हाँ हाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो सर ले अगर लो, इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक कंडीशन में है पर यूज नहीं कर रहे हैं, वो ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं रखना है। ओके। मैंने खराब बिजली का सामान कहा है आपको ना, खराब नहीं रखना है, सही तो तो सर चीजें जो रखी हैं। खराब जो खराब घड़ियां वो बोल रही हैं, तो कहीं कहीं पेड़ के नीचे या कहीं जल प्रवाह कर दे। एक्चुअली इनमें निगेटिविटी आती है, राहु की निगेटिविटी भर जाती है नहीं इनमें। सर, आप एकदम आप सही एक चीज और बता रहा हूं, करे अभी कहाँ देखिए, वो बता दो बस, होती मकान कहाँ करो। मकान कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, कई लोग छोड़ देते हैं, और जब वो मकान पूरा होगा बीच में छोड़ दिया, फिर काम शुरू करके कंप्लीट कर लिया और उसमें प्रवेश करते हैं, बीमारी जरूर, परिवार का सदस्य कोई ना कोई बीमार होगा और लंबी बीमारी चलेगी। हम्म। मैंने कई केस आए हैं मेरे पे ऐसे, और चलो। उसका उसका फिर वही इलाज है कि स्वीपर को खाना खिलाओ वहां, तो तब जाके ठीक होता है। और जिस स्वीपर को पता है वो भाग जाते हैं, वो कह रहे मैं नहीं खा रहा खाना। ऐसे भी हुआ है। हाँ हाँ हकीकत जी बता रहा जी हूँ। जी जी। तो ये चीजें हैं। ओके मनीषा माता, ओके। चलिए नेक्स्ट। जी जी ज्योति माता। हाँ जय माता दी सर, जय जय महाकाल। जय जय श्री जय माता। महाकाल, जय माता दी। सबसे पहले तो थैंक यू, आज मैंने वेबिनार अटेंड किया उसके लिए। जी क्योंकि जी लास्ट जी क्लास में मुझे थोड़ा रह गया था कि कुछ एक उपाय पूछना था और बताना आपका रह गया था। आज बहुत सारे आपने बता दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। जी थैंक जी जी सबसे जी। पहली बात। दूसरी बात, अभी किसी मैडम ने बोला ना वो इलेक्ट्रॉनिक सामान और स्टैंपिंग का, 9th जी में राहु मेरे हैं। मैंने पता नहीं हाँ क्यों 2-3 साल से जमा करने का शौक पाल रखा है। ढूंढ यू। ढूंढ के लाके जमा कर रही हूँ। हटा दीजिए सब, नहीं बहुत दुख देंगे ये। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोले तो मेरे पास कम से कम 10 से 15 इतनी मोबाइल पड़ी हुई है जो यूज नहीं हो रही है, लेकिन वो सारे मेरे हस्बैंड की है, उसको निकालना नहीं है, उसका मैं क्या करूं? धर्म कर्म कर दे माता। उसको निकालनी नहीं है तो मैं धर्म कैसे कुछ करम, करूं? इसका धर्म। क्या इलाज होगा माता? अगर वो तो वही बात हो गई, दवाई नहीं खाऊंगी लेकिन ठीक होना है, तो कैसे होगी ठीक? ऐसा थोड़ी। लेकिन उसके मोबाइल है, वो मेरे बोलने से थोड़ी बेच देगा। कोई बात नहीं। ऐसे सिचुएशन में क्या करे सर, वो बताओ। नहीं, 9th हाउस में देखो, मैं तो राय नहीं दूंगा कि आप खोटे सिक्के घर में रखें, नहीं, बिल्कुल सिक्के तो नहीं। मेरे हैं, वो मैं निकाल दूंगी, वो मैं समझ गई। लेकिन मोबाइल हाँ, मेरे नहीं है, उसका अब क्या करूं? मोबाइल वाली अब क्या बताएं, अब जब सर नहीं, आप कह रही हैं कि नहीं निकालेंगे तो फिर, है ना। वो घड़ी मोबाइल उसके कलेक्टिव आइटम है, मतलब बहुत सारे हैं। हम्म। 30 से 40 तो घड़ियों का कलेक्शन है, इस तरह भरे हुए हैं। और उसको इस तरह बाप, गैजेट का बहुत शौक है, तो भरे हुए हैं। तो ड्रेस के हिसाब से मैच करके वो सब कुछ एसेसरीज वेयर करता है, लेकिन जो अब खराब हो गया एक साइड में रखा रहता है। अब एक काम कर सकते हैं आप उसे, यानी कि रेड कलर का कपड़ा ले लें, ये हम्म। ऐसा लाल रंग, चटकारा लाल लेना है। चटकारा लाल कपड़ा जो होता है, लाल कपड़े में बांध के रखे उन्हें, तब राहु कंट्रोल होगा, फिर वो आपको दुख नहीं देगा। लेकिन सिक्के जो आपके हैं, आपके 9th हाउस में, तो मैं राय नहीं दूंगा। और जो सर रखना चाह रहे हैं, उनका कौन से घर में राहु है? थर्ड। कोई बात नहीं, उच्च का है उनका, लेकिन थोड़ा सा हाँ, फर्क तो पड़ता ही है, खराब होता है। बाकी आप ये करिए। और मैं फिर सोने की गिन्नी पहनूं गले में? हाँ पहन लीजिए, बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ही बढ़िया। आपके चक्कर में कल बनवा के लाई हूँ। अरे बहुत बढ़िया, आप देखना, इसका रिजल्ट देखिए आप। रिजल्ट आप इस मिला ना सर तो आउटकम भी दूंगी, पक्का दूंगी, ये अरविंद सर को पता है। मैं है हमेशा क्या? बोलते रहती हूँ कुछ, सर को मालूम है, ऐसा कुछ मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना, मैं सामने फीडबैक देती हूँ। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी बात। वीरेंद्र जी, ज्योति माता का कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मेरे साथ वो गिन्नी पहनने से फायदा होगा तो एक एक गिन्नी आप दोनों को भी दूंगी। पक्का सर। अरे वाह वाह। अरे बिंदास सर, कोई भी भाव चल रहा हो पक्का दूंगी। पता है पक्का, मुझे माता, कोई भी भाव चल रहा हो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अरे काम बन माता, जाना चल, चाहिए। मुझे पता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
भाई दिल मैं बड़ा मजाक भी होना उसी से चाहिए। करता हूँ जो जिससे मेरी बहुत अच्छे से बनती है, मेरी बहन है। ठीक है, हम हाँ बहुत सही लंबे बात। समय से वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, तो दिल से अरे धन्यवाद। सर, अरविंद सर से बहुत सारा कोर्स किया है सर, और बहुत बहुत अच्छे से किया है, और आपसे भी किया, वो भी बहुत 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 अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल, आपको थैंक भी। यू धन्यवाद, सर। धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी हाँ, और जी राखी जी। सर, 3 लोगों को और लेते हैं, फिर आज्ञा लेंगे। ठीक है सर। जी जी, बोलिए बोलिए। जी भानु हाँ, माता। जी भूमि, भामिनी। भूमि माता। भामिनी। जी भामिनी माता। हाँ, भानु जी भी जय है। महाकाल। जय हाँ, महाकाल जय जी। महाकाल। आपने बताया कि 9 5 बृहस्पति 5 में हो तो धन का दान नहीं करना चाहिए, लेकिन हम मंदिर मंदिर जाते हैं, आरती में देते हैं, या ब्राह्मण को दक्षिणा करते हैं, फिर शादी में जाते हैं, कवर करते हैं, तो वो वो तो चलेगा, क्या? वैसे दान नहीं करना है, वो तो चलेगा। वो तो शादी वो ब्याह में तो कन्यादान करेंगे ही, आप देना ही पड़ेगा, वो हाँ, तो है ना। हाँ। वैसे दान नहीं करना कि जैसे भिखारिया ले भाई पैसे ले जा, 10 रुपए रख ले, 20 रख ले, वो नहीं करना है। और मंदिर वो- में पुजारी को देते हैं, वो चलता है। हाँ, तो जो जायज है वो तो देना ही है, वो पुजारी को देंगे, हाँ, जब पूजा कराएंगे तो देंगे भी, मंदिर में भी देते हैं। दान पात्र में डालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं देना है किसी को दान, धन का यानी के। अच्छा, किसी को हाथ में ऐसे वो हाँ मांगने वाले को नहीं बिल्कुल। देते। हाँ, जैसे मांगने और वाला आया आपने। नहीं, जी। ऐसा क्या करते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, मांगते हैं मेरे को इतना चाहिए इतना चाहिए, ले लेते हैं, फिर चुकाने का तो काम ही नहीं। तो माता कोई दिक्कत नहीं, आप उनके आज वाली वीडियो दिखा देना, उन्हें कहना सर ने मुझे मना किया किसी को भी पैसे नहीं देने, तो मैं नहीं दे सकती। हाँ। मैं नहीं दे और सकती, और कहीं से ले लो। हाँ, हाँ, और तो कोई रास्ता ही नहीं है माता, यही कहना जी पड़ेगा। जी जी। जी जी नरेश जी। सर अनम्यूट करें, सर अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं। जय चौथे श्री घर में। महाकाल। हेलो। जय श्री जी, महाकाल सर, आवाज आ रही है आपको हमारी? आ हाँ रही आ सर, रही आ आ रही। हम्म। चौ, चौथे घर में 4th हाउस के अंदर सूर्य और बुध की युति है, मीन हाँ हाँ राशि में। जी। तो उसका आपने बताया था ना, कौन सा व्यापार करने के लिए, रात का व्यापार, रात का व्यापार। मतलब रात के रात समय को किए जो जाने बिजनेस वाला चलते व्यापार, हैं, दूध का रात काम को हो गया। कॉल सेंटर हो गया, या कोई होटल रेस्टोरेंट हो गया, जो भी रात को बिजनेस चलते हैं, रात अच्छा की ड्यूटी ले लें, लॉटरी अच्छा वगैरह, रहेगा। हम्म। वो लॉटरी वगैरह का। अरे अरे प्रभु। हाँ, कोई भी बिजनेस है, रात का बिजनेस कर लें, अच्छा रहेगा। दिन का भी ठीक रहता है, लेकिन रात का ज्यादा अच्छा रहता है, ये बताया है। अच्छा, और मेरे क्या हाँ लग्न, क्या मेरे सर क्या लग्न में केतु है, 7th भाव में राहु है। हाँ, राहु वो उच्च तो का हो है। गई, 7वें घर में ही रहता है। नहीं, वो तो है, पर राहु उच्च का है, मतलब तो मिथुन राशि का है। हाँ, हम और राशि को नहीं लेते। राहु आपको, राहु शुभ नहीं है 7वें घर में। 7वां घर डेली सोर्स ऑफ इनकम का, मैरिज लाइफ का, दोनों घर है ना। जी शादी, शादी कब हुई आपकी? लेट हुई शादी? 89 में। 39 ईयर्स जब आपकी एज हो गई तब? हाँ, 27 के बाद हुई। हाँ हाँ, आपकी एज की बात कर रहे हो ना। नहीं नहीं हाँ प्रभु, सर ये बता रहे हैं 1989 में इनकी शादी हुई थी, जब इनके 27 साल की आयु थी। 27, 37 बता रहे? 27 सर। नहीं, 27। 27। जी हाँ, तो आप बच गए ना, पहले हो गई है। अगर आप 30 तक आ जाते, 29 30 तक, तो फिर 35 36 में शादी होनी थी। राहु ये करता है 7वें घर का। काम क्या करते हैं? सर, मैंने बहुत से काम किए। जेके टायर्स में था मैं, ये टायर डिस्पैच करता था, स्टेनोटाइपिस्ट था। उसके जी। बाद मैं कॉमर्स का लेक्चरर, अकाउंटेंट पढ़ा, अकाउंटेंसी पढ़ाता था। अरे बहुत अच्छे सर। उसके बाद बिल्कुल। अकाउंटेंट रहा प्राइवेट सेक्टर में ही। और हाँ। अभी अभी 62 साल की उम्र है, घर पे बैठा हूँ। गवर्नमेंट नौकरी लगते लगते बार बार बच गई, तो आज तक नौकरी नहीं लगी। सूर्य कहाँ है? सूर्य चौथे भाव में है सर, मीन राशि का। अच्छा, सूर्य, सूर्य अभी बता। हाँ हाँ, बुध और सूर्य की युति है। हाँ, तो बस एक बुद्ध का उपाय जरूर कर लेना। आप 400 ग्राम धनिया लीजिए, साबुत वाला सूखा, और एंटी क्लॉक 7 बार घुमा के बुधवार के दिन जल प्रवाह कर दीजिए जरूर। आपके आपके आपको अपने अंदर नेगेटिविटी महसूस होती है? क्यों सर? अनम्यूट करें सर, 1 सेकंड। नेगेटिविटी तो काफी है यहाँ, थोड़ा मिसेज हमारे डिस्टर्ब कर रखा है, इससे उसने ज्यादा कर रखी है।
हाँ हाँ, तो लोग बाथरूम आत्महत्या में के ख्याल भी आए होंगे। सर आए, बहुत परेशानी चल रही है ससुराल से और घर से। बिल्कुल करोगे नहीं, ध्यान रखिए, चिंता मत पर करिए। सर अभी भी मेरा पैसा चला गया सर। सर कोई बात नहीं सर, धनिये वाला उपाय जो सर ने आपको कहा है वो उपाय करें, आपको नहीं 100% रिजल्ट आएगा सर। नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ, पर सर मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि मैंने मकान बनाया, वो भी मिसेस के नाम है, वो भी डिस्टर्ब है जरूर। और सब कुछ चला गया। सब ठीक हो जाएगा। एक काम और कर लीजिए आप जी एक काम करिए, 7 चम्मच ले लीजिए अल्मुनियम के, जी और शनिवार के दिन एंटी क्लॉक 7 बार सिर से घुमा के इन्हें जल जी। प्रवाह करिए। आप रहते कहाँ हैं? मैं मावली जंक्शन उदयपुर के पास, राजस्थान। नदी है वहाँ? हाँ नदी है 5 किलोमीटर दूर। हाँ करिए आप। उदयपुर हम भी गए थे, 10 साल हो गए गए थे। वो जो वहाँ पधारिए, पे वेलकम। आश्रम है वो उनका विकलांग बच्चों का। जी है। हाँ हाँ, वहीं गए थे हम। नरेश जी करिए, आप दोनों उपाय करिएगा, महाकाल कृपा करेंगे, आपके रास्ते बिल्कुल खुलेंगे सर। करिए आप जरा। 100% होगा सर आपका काम। चलिए नेक्स्ट। जी 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 प्रणाम भानु। सर। जी माता। प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए। धन्यवाद सर, मुझे और कुछ नहीं कहना है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बहना, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। मुझे खाली आपकी वो बुक का पूछना था, बुक का नहीं बताया, वो बुक चाहिए आपकी, वो बताइए। माता वो भी मिल जाएगी, आप संपर्क कर लीजिएगा, फोन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। हाँ, और मुझे ये कोर्स भी करना है, मैं आज पे कर दूं। जरूर माता, आपका हाँ, स्वागत है। बहुत जी आनंद आता है सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अरे माता। ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का यानी कि आशीर्वाद है ना। जी जी बस उसी से आनंद आता है ना। जी जी लक्ष्मी माता। जय महाकाल गुरुजी। जय श्री महाकाल जी। जय महाकाल। गुरुजी मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था, अभी आपने जो युति करवाई थी बुध और गुरु की युति आपने बताई ना, है ना? जब ये इकट्ठे होंगे तो आपको नाक का छेदन करना हाँ हाँ, है ना? और अगर साथ में सूर्य भी बैठे हैं तो साथ में भी? सूर्य नीच नीच के हैं बहना। अच्छा नहीं, जैसे अशुभ। बुध बुध गुरु सूर्य तीनों अगर 6 हाउस में बैठे हैं तो भी नाक हाँ मतलब कि नाक छिदवा सकते हैं? हाँ हाँ, छिदवा अच्छा सकते हैं। अगर छिदवा सकते हो तो छिदवा लीजिए, नहीं तो उपाय से भी ठीक हो जाएगा। सूर्य के साथ बुध ज्यादा हरकत नहीं करता। क्यों? सूर्य क्या है? बंदर। और बुध क्या है? उसकी पूंछ। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। ठीक है। आपका कभी कुछ शादी से पहले या कोई सगाई या एंगेजमेंट जैसे कहीं बात होगी हो, कोई टूटी थी? हाँ जी, एक बार हुई थी। आ, हाँ जी, 7वें घर का सूर्य मीन सिक्स्थ हाउस, छठे घर में, या 6 हाउस। 6ठे घर में, हाँ हाँ 6ठे जी, घर का तो जरूर यानी कि दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने पूछा। चलिए ठीक है, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है गुरुजी, बस कोर्स आपके यहाँ बस आने वाला है, आप करेंगे ज्वाइन, आपको बहुत अच्छा आप कराते हो आप। बेफिक्र रहिए, मेरे से जितना प्रयास होता है बहना मैं उतना कराता हूँ, उससे ज्यादा ही कोशिश करता हूँ। मैं देखो क्लास में मैंने बेसिक में कहा था, मैंने कहा आप लोग मेरी कहीं इंसल्ट मत कराना बस। नहीं आप नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल लगन भी से। नहीं नहीं गुरुजी। नहीं, मैं क्यों कहता हूँ उस चीज को, मेरी तरफ से कोई पढ़े ना पढ़े, है ना, लेकिन नहीं, कोई ये तो कहेगा। अब आप जो बात कह रही हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हो, यही लोग कहेंगे आगे चल के, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा ना। भाई कोई पूछता है कौन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है ना, कैसे पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा वो होता है। तो बहुत अच्छी बात है। पैसा क्या है? पैसा तो आज दुनिया कमा रही है। ये कोर्स मैंने 51,000 में, मखीजा जी को भी पता है, ये कैलकाटा के यानी के ऑर्गेनाइजर थे मेरे, उनकी क्लास में मैंने पढ़ा है। 51,000 में एक क्लास की है मैंने ये वाली। जी लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। ज्ञान जितना बांटोगे उतना फल मिलता है और गुरुजी खुशियां मिलती हैं। आपकी तो मैंने बुक भी मंगवाई हुई है। क्या मैं कहती चलो, हूँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा ज्ञान देते हो आप, और आप सुन के भी बहुत अच्छा लगता है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माता, ये आपका सब बहुत माता दिल रानी से का धन्यवाद। आशीर्वाद है, महाकाल का आशीर्वाद है। ठीक है ना। दिल से धन्यवाद आप लक्ष्मी माता, आपका आप भी बहुत। खुश रहिए, आप भी पढ़िए, है ना।
हम भी खुश रहेंगे कि चलो भाई हमने कोई अच्छा काम किया है। ठीक है, जी चलिए नेक्स्ट आइए। कौन? सर, सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय यहाँ पे दिया। कल फिर से सेम समय 3 बजे हम फिर से जुड़ेंगे। कल हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, किस्मत के घर। हम अपने अपने किस्मत के घर सीखेंगे, कैसे जाने, कैसे उसकी ब्लेसिंग ले। समय कम है और सिखाना बहुत ज्यादा है। आगे क्लास है, तो अभी के लिए आप सभी से आज्ञा लेंगे। ठीक है वीरेंद्र सर, सब अभी से आप सभी से आज्ञा ले लेते हैं। कल फिर 3 जय बजे श्री जुड़ेंगे, महाकाल, और जय मैंने माता जैसे दी। ही कहा, सेम आईडी सेम पासवर्ड से सभी को जुड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कल को आइए आप आप अपने, क्लास में, है जी, ना? आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, जिसको भी आप चाहते हैं कि वो भी अपने किस्मत के ग्रह जान के उसकी रेमेडीज करके ही अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। तो कल फिर क्लास में मिलेंगे। कल और क्लास के लिए, जैसे कि मैंने कहा, अपनी सीट बुक कराना ना भूलें, क्योंकि लिमिटेड ही ये देखो, ये लोगों देखो, को किया इतनी जाएगा। मोटी मोटी पोथियां हैं, ये देखो। ये वैसे ही नहीं पढ़ लेता आदमी। ये एक इससे मोटी है, वो रखी है सामने, वो मैं कल दिखाऊंगा आपको, मेरे गुरुदेव की लिखी हुई है ना? ये देखो, ये इसलिए, यानी कि सब चीजें इसीलिए हैं कि याद है, पढ़ते रहते हैं, क्या करना है, चल भाई देखें कुछ ना कुछ और देखें। तो ये सब प्रभु की कृपा है, और वही मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है ना? बस आपको बस इज्जत बना के रखनी है, सम्मान, जरूर। यानी कि जय हो, जय श्री महाकाल, जय। जय श्री महाकाल जी। चलो, आप सभी से आज्ञा लेते हैं। सब जने अपने आप को अनम्यूट करेंगे, जय श्री महाकाल करेंगे। कल फिर से जल्दी क्लास में जुड़ेंगे। अभी के लिए आज्ञा देंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। Thank जय you so श्री much, महाकाल। sir. जय श्री महाकाल। श्री महाकाल।